हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप भी आरआरबी एएलपी का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो यदि आप एक उम्मीदवार हैं या अपना कोई इंटरनेट कैफे आप चला रहे हैं और इस फॉर्म को आपको फिलअप करने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख करके आप सही सही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान देने वाली बातें हैं। इन सब चीज़ को आपको हम बता करके इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। तो इस फॉर्म को फिलअप करने की प्रोसेस को शुरू किया जाए, परंतु इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इसका फॉर्म जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरा जाएगा। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर आप विश्वास न करें और इसके ऑफिशियली पोर्टल पर आए और इसका फॉर्म यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आरआरबी का यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, जो कि कुल 38 पेजेस का है। एएलपी अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट, जो भी इस एग्जाम को पास करता है उसे जो ट्रेन का पायलट यानी कि जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसके असिस्टेंट के तौर पर शुरू में इनको जॉब लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है 15/5/2026 है और लास्ट डेट जो है 14/6/2026 है। अगर फॉर्म को फाइनल कर चुके हैं और पेमेंट नहीं किए हुए हैं तो आप 16/6/2026 तक जो है इसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया हुआ है 17/6 से 26/6 तक, इसको आप सुधार सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको इसके पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना होगा। तो यहाँ पर दिया गया हुआ है कि खाता बना, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें भरे गए विवरण और चुने हुए आरआरबी को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो योग्यता का मांग किया है उस एक कैंडिडेट को पूरी तरह से पास किया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है। यानी कि साफ साफ है कि आपको जो भी एलिजिबिलिटी इसमें मांगा गया है उसे आप कंप्लीटली पास आउट होना चाहिए। अगर आप एपियर में हैं, पास होने वाले हैं या आप एग्जाम दे चुके हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो इस स्थिति में आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और आगे लिखा है कि एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर एक से अधिक फॉर्म पाया जाता है तो उसका सारा का सारा फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा और आरआरबी और आरआरसी की भर्ती प्रक्रिया और भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म को फिलअप करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले 10वीं पास होना होगा और साथ ही साथ आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। आईटीआई जो है यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेड लिखा हुआ है, उस ट्रेड में उसका आईटीआई फाइनल होना चाहिए। या 10वीं के साथ आईटीआई अगर नहीं है तो आपका कोर्स जो है कंप्लीट होना चाहिए अप्रेंटिसशिप के तहत। आपका जो ऊपर ट्रेड दिया गया है उसमें से कोई एक, और ये भी नहीं है तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आप 3 ईयर का जो डिप्लोमा होता है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक जो भी ट्रेड दिया गया हुआ है उसमें आपको पास आउट होना पड़ेगा। तो इसके जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी बातें लिखा गया हुआ है, आप इसको पढ़ करके आप इसे बहुत ही अच्छे लेवल से आप समझ सकते हैं। तो ये रहा इसका ऑफिशियली वेबसाइट, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। आप वहां से जा करके डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट के लॉगिन करने का दो तरीका दिया गया हुआ है। पहला है लॉगिन विथ आधार और दूसरा है लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट। लॉगिन करने से पहले सबसे पहले इस पर एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक मैसेज आएगा, जो कैंडिडेट इस वेबसाइट पर पहले से रजिस्टर्ड है उसको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करके ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ पर इंडियन, नेपाली और भूटान काफ़ी सारा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको इंडियन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फुल नेम लिखा जाएगा, जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में जो आपका नाम है पूरा नाम आपको यहाँ पर उसी ढंग से लिखना होगा। यहाँ पर रीटाइप नेम, इसी नाम को आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका कभी नाम चेंज हुआ है। कभी कभी होता है किसी कैंडिडेट का पहले नाम कुछ और होता है और बाद में नाम कुछ और हो गया रहता है, तो उस स्थिति में यस करना होगा। और अगर नहीं चेंज हुआ है तो आपको सिंपली नो पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा सबके सब मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर है, जो अभी आपका जेंडर है इस लिस्ट में से आप चयन कर लेंगे। यहाँ पर कंफर्म जेंडर करेंगे, यहाँ पर अपना फादर्स नेम इंटर कर देंगे और फिर से यहाँ पर फादर्स नेम कंफर्मेशन के लिए इंटर करेंगे और यहाँ पर मदर्स नेम और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर मदर्स नेम आप इंटर कर देंगे। अगला है कॉन्टैक्ट डिटेल्स।
एंटर योर वैलिड ईमेल एड्रेस एंड एक्टिव मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना होगा, जो ईमेल आप अभी चला रहे हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करना होगा और यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर एंटर कर देना होगा और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर अभी एक्टिव है जिस पर मैसेज आ सकता है उसको यहाँ पर एंटर करना होगा और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटीपी आने के बाद इस ओटीपी को आपको इसमें एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। अगर आपका अकाउंट डिजी लॉकर पर है तो आप नॉर्मली यहाँ से जा करके आप डिजी लॉकर के थ्रू से इस अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, या आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड डाल करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है उस स्थिति में आपको ये वाला ऑप्शन चयन करना होगा। श्योर आपके पास आधार कार्ड होगा ही, डिजी लॉकर पे अकाउंट हो या ना हो, आप इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इस वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप आधार कार्ड यहाँ पर डालेंगे। ध्यान रखें आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए और वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जिस पर मैसेज गिर सकता है। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो इस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप एंटर करके वेरीफाई करेंगे। इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ। कुछ इस ढंग से आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं और पासवर्ड सेट करने का जो है तरीका यहाँ पर भी दिया गया हुआ है, इसे भी पढ़ सकते हैं और आप जिस तरह से बताए गए तरीके से आप यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे और जो पासवर्ड यहाँ पर आपने डाला उसी ढंग से आपको इसमें भी डालना होगा। इतना करने के बाद यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा और आपको रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपने जो भी डिटेल्स डाला वो सब के सब आपके सामने आ जाएगा। अगर उसमें किसी प्रकार का एरर है, कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो आप उसको बैक जा कर के फिर से एडिट कर सकते हैं और आप फिर जा कर के आपको उसको कंफर्म करना होगा। अगर लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करके इस चेकबॉक्स को क्लिक करना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अगर आप लॉगिन विथ आधार से लॉगिन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके जो नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा उसको यहाँ पर आपको डालना होगा और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा उसे डाल करके और यहाँ आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक करना होगा और इस चेकबॉक्स को भी क्लिक करना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके प्रोफाइल का डैशबोर्ड जो है आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप यहाँ से भी क्लिक करके आगे जा सकते हैं या यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी जो करंट में वैकेंसी चल रही है वो आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर अब जोन चूज करना होगा कि किस जोन के तहत आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यह बात ध्यान रखें कि आप जिस भी जोन से अप्लाई करेंगे एक बार चेक कर देंगे कि हम मुझे ये जोन से अप्लाई करना है, उसके बाद आपको दोबारा एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दोनों चेकबॉक्स को क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका जवाब यस और नो में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी स्टैमरिंग, स्पीच इम्पीडिमेंट और फेबल वॉइस दैट मे अफेक्ट क्लियर कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ कि क्या आप हकलाते हैं या आपको बोलने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या धीरे आवाज में बोलते हैं जिससे आपको किसी से वार्तालाप अर्थात कम्युनिकेशन करने में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो। तो आपको यदि अगर किसी बोलने में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है जिससे आप अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं रख सकते हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा और नहीं तो आपको नो पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी हियरिंग इम्पेयरमेंट पार्शियल और कंप्लीट इन आइदर ईयर। इसका मतलब हुआ कि क्या आपको दोनों या कोई एक कान से सुनने में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी प्रकार का समस्या है। यदि है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी अनएडेड विजन ऑफ 6x6 इन बोथ आईज। 6x6 का मतलब है कि क्या आप किसी सामान्य
वस्तु को 6 मीटर की दूरी पर से सामान्य व्यक्तियों की तरह देख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपकी आंखें जो है सामान्य रूप से यानी कि बिना चश्मा, बिना किसी लेंस के सहारे आप उस चीज़ को देख सकते हैं या नहीं। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नो पर क्लिक करता है तो यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि आप मेडिकली फिट नहीं है, आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू यूज स्पेक्टिकल्स, कॉन्टेक्ट लेंसेज और एनी विजुअल एड फॉर डिस्टेंस विजन, यानी कि आप किसी दूर के वस्तु को देखने के लिए आप किसी चश्मे या किसी यंत्र का सहारा लेते हैं। यदि हाँ तो यस पर क्लिक करेंगे और नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको फॉर्म को भरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आगे है, हैव यू एवर अंडरगोन लेसिक, पीआरके और एनी रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी टू इम्प्रूव विजन, यानी कि अपनी आंख की दृष्टि को सुधारने के लिए आपने इसमें से किसी प्रकार की सर्जरी कराई है। यदि कराई है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से यस पर क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी कलर ब्लाइंडनेस और डिफिकल्टी डिस्टिंग्विशिंग रेड और ग्रीन सिग्नल्स। इसका मतलब है कि अगर कोई कलर ब्लाइंड यानी कि वर्णांध, यानी कि अगर किसी रंग को पहचानने में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है उसके संबंध में यह बात किया हुआ है। अगर कोई रंग पहचानने में, खासकर रेड और ग्रीन सिग्नल्स को पहचानने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि है तो यस पर और नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 6 क्वेश्चंस को फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 क्वेश्चंस और आ गए। वीडियो लॉन्ग नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको अब सीधे इसका हिंदी बताते चलते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए किसमें यस पर क्लिक करना है, किसमें नो पर क्लिक करना है। 7th नंबर क्वेश्चन का मतलब हुआ, क्या आपको कोई मानसिक या तांत्रिक संबंधी या संज्ञात्मक विकार है, मतलब प्रॉब्लम है, जो आपकी सतर्कता, निर्णय लेने की क्षमता या प्रतिक्रिया समय को प्रभावित करता हो। अगर इसमें से कुछ है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आपको बार बार बेहोशी, दौरे, चक्कर या अचानक होश खोने जैसी समस्या होती है। तो यहाँ पर देख लेंगे आपका जैसा है, यस और नो जो भी होगा आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर नो पर क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 9th नंबर क्वेश्चन का मतलब हुआ, क्या आप लंबे समय तक काम के दौरान लगातार ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। फिर से आपको 10 से 13 तक क्वेश्चन आ गया। 10th नंबर क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आपको डायबिटीज अर्थात जिसको हम चीनी रोग कहते हैं उसका कभी डायग्नोसिस मतलब कि उपचार हुआ है या हो रहा है। यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर का उपचार हुआ है। यदि हाँ तो यस पर, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आपको कोई हृदय रोग संबंधी, श्वसन संबंधी विकार या कोई पुरानी गंभीर बीमारी है। तो यस पर और नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आप वर्तमान में कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे नींद आना, प्रतिक्रिया में देरी होना या सतर्कता में कमी आ जाना। अगर ऐसा है तो यस पर, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद लास्ट सेक्शन है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और आ गए। 14th नंबर क्वेश्चन का मतलब हुआ, क्या आपको मादक दवाओं, मनोसक्रिय पदार्थों या आदत बनाने वाले नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। 15th नंबर क्वेश्चन का मतलब हुआ कि क्या आप नियमित रूप से या इस प्रकार शराब का सेवन करते हैं जिससे आपके काम के दौरान सतर्कता प्रभावित होती हो। यदि हाँ तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे और आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथफुलनेस को कंफर्म करके आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिस डेटा फेचेज फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसेस फर्दर, यानी कि हमने जिस कैंडिडेट का यहाँ पर लॉगिन किया है उसका पहले से जो है आरआरबी पर अकाउंट बना हुआ था, उसी के हिसाब से उसका सारा का सारा डेटा यहाँ पर फेच कर लिया गया हुआ है, उठा लिया गया हुआ है। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं पीछे जा करके। यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी सारा यहाँ पर फील्ड है, इन सभी फील्ड को आपको सही सही भर करके आगे बढ़ना होगा। नॉर्मल फील्ड है जैसे और सभी फॉर्म में होता है। पर्सनल डिटेल्स में हमने यहाँ तक का डिटेल्स ऑलरेडी पहले से ही हमने फिलअप कर दिया था। इसको हमने सिक्योरिटी रीजन से हाइड करके रखा है क्योंकि यूट्यूब पर किसी का भी डेटा शेयर करना अलाउ नहीं है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैरिटल स्टेटस। अगर आपका मैरिड हो गया है तो मैरिड, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे।
रिलीजन आपका जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है, जो भी आपका मदर टंग होगा आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी ही चयन करना होगा। आगे है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आप परीक्षा जो है कौन सी भाषा में देना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। आगे है परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 और यहाँ पर है 2। यहाँ पर आपको इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में दो ऐसे विजुअल मार्क देने हैं बॉडी पर का जो आपका परमानेंट हो, अर्थात आपके हाथ पर, चेहरा पर या पैर पर जहाँ भी विजुअल आपका बॉडी होगा उस पर कोई ऐसा मार्क देना होगा जो आपका परमानेंट हो, यानी कि वह मार्क आपको कभी मिट नहीं सकता है, आपकी बॉडी का एक पहचान का काम करता हो। अगर चेहरा पर अगर कोई तिल का निशान है तो उसका आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पैर में अगर कोई कटे फटे का निशान या घाव का निशान जो परमानेंट है उसको आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट के अगर लेफ्ट हैंड में अगर कोई कट मार्क है तो उसको यह इस प्रकार से लिख सकता है, ए कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, और उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कोई दूसरा अदर मार्क लिखना होगा जो आपके बॉडी पर विजिबल पार्ट पर हो। उसके बाद एक कम्युनिटी, आपका जो भी कास्ट कैटेगरी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर बीसी और ईबीसी दो होता है जो कि ओबीसी की कैटेगरी में आता है, तो आप नॉर्मल आप ओबीसी आप सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप बीसी 1 है या 2 है जो भी है आप ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करना होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी चयन करते हैं तो आपके सामने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी है आप सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपका पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर चुनना होगा, और अगर आपका आय प्रमाण पत्र 8 लाख से ज़्यादा का बन रहा होगा सालाना इनकम तो यहाँ पर आपको क्रीमी लेयर को चयन करना होगा। तो मैं यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर को सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर फिर से एक इन्फॉर्मेशन आया, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसे, और आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कास्ट नेम आपका जो भी है आपको एंटर करना होगा, लिखना होगा इसमें। यहाँ पर जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना है वो जो है सेंट्रल लेवल का एनसीएल सर्टिफिकेट डालना है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट में है कि सर्टिफिकेट को किसने इशू किया है, जो भी होगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। काफ़ी सारा ऑप्शंस है। नॉर्मल अगर आरओ और सीओ किया है तो आप यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इशू स्टेट यानी किस स्टेट के द्वारा जारी किया गया हुआ है उसे आप सेलेक्ट कर देंगे, और जारी करने की जो तिथि है जो सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है उसको आप इस कैलेंडर के माध्यम से आप चयन कर देंगे। यहाँ पर जो डेट चयन करना है अप्रैल 2025 के पहले का कोई डेट एक्सेप्टेबल इसमें नहीं है, तो ध्यान रखें आपका सर्टिफिकेट अप्रैल 2025 के बाद का ही इशू होना चाहिए। उसके बाद है पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पर है प्रेजेंट एड्रेस यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं उसका डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पर है परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका अस्थायी पता जो होगा इसमें डालेंगे। अगर दोनों सेम है तो इसमें फिल करके आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना होगा और आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन को अग्री करना होगा कि आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक है उस अकाउंट में आपने जो पेमेंट किया है बाई चांस अगर किसी तरह से रिफंड आता है तो उसी अकाउंट में आएगा। तो आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड अग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पूछ रहा है आर यू एक सर्विसमैन डिटेल, अगर आप पहले कोई सर्विसमैन थे तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा, नहीं तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। उसके बाद है यहाँ पर फी कंसेशन से कुछ लेकर के है कि अगर आप ईबीसी अर्थात जो सेंट्रल लेवल का ईबीसी जो होता है उस कैटेगरी में अगर आते हैं, अगर उसका आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे जिससे आपको फी कंसेशन मिलेगा। किसी प्रकार का रिजर्वेशन की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, सिर्फ फी में कंसेशन मिलेगा। अगर स्टेट लेवल का ईबीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे है कि आप पहले से कोई रेलवे एम्प्लॉय है, अगर आप रेलवे में अभी अगर जॉब कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आगे है करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, साथ में लिखा हुआ है अदर देन एम्प्लॉयज ऑफ रेलवे। यहाँ पर तो आप पहले ही कह दिए कि हम किसी रेलवे का एम्प्लॉय अभी नहीं है तो नो कह दिए। अगर आप रेलवे के अलावा अगर कोई और एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पर आपको डिटेल्स देना होगा। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल एक ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर देंगे। आगे है डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, अगर आप अप्रेंटिस कोर्स किए हुए हैं तो यस पर क्लिक करना होगा, नहीं तो नो पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आधार नंबर, बैंक डिटेल्स रिफंड फी जो है यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा कि जिस आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें आपका रिफंड वापस आ जाएगा। रिफंड वापस आने का कुछ रूल और रेगुलेशन होता है कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अगर एग्ज़ाम में आप असफल हो जाते हैं तो रेलवे जो है जो फ़ी आपसे ली हुई
हुई है आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और एग्जामिनेशन सेंटर पर आप absent हो गए, एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो उस कंडीशन में आपका फ़ी जो है रिफ़ंड नहीं होगा। और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम पास आउट हो जाते हैं उसका भी फ़ी रिफ़ंड नहीं होता है। यहाँ पर फ़ी रिफ़ंड उसी का होगा जो एग्ज़ाम सेंटर पर प्रेजेंट था, एग्ज़ाम दिया बट वह एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। जैसे ही आप आधार कार्ड एंटर करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है। नेक्स्ट में आपको सेव पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन जो होता है 10th का सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपको देना होगा। यहाँ पर आपका जो भी स्टेट से आप पास किए उस स्टेट का नाम, उस जिला का नाम, उस बोर्ड का नाम और आपने जब पास किया था आपके मार्कशीट पर वो डेट होगा, वो डेट इसमें आप लिख देंगे। आपका रोल नंबर क्या था और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर मार्कशीट दे रहे हैं तो मार्कशीट का नंबर होता है, और अगर आप मैट्रिक का फाइनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उस सर्टिफिकेट का नंबर होता है, यहाँ पर आप लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपने जो डिटेल्स दिया था यहाँ पर सेव्ड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की इसमें कमी है तो यहाँ पर आप एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। दूसरा क्वालिफिकेशन ALP के द्वारा जो मांगा गया हुआ है उसके हिसाब से आपको देना होगा। आपका जो भी होगा आप इसमें सेलेक्ट करेंगे और जो है यहाँ पर आप इंटर करेंगे डिटेल्स। अगर आपके पास ITI है तो ITI पर क्लिक करके इन सारे डिटेल्स को फिलअप करेंगे। यहाँ पर डिसिप्लिन सब्जेक्ट, स्टेट जिस स्टेट से आप पास आउट हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है, डेट ऑफ पासिंग है, सर्टिफिकेट इश्यूड बाई है, SCVT और NCVT 2 ऑप्शन होता है, और सर्टिफिकेट का टाइप है, कौन सा सर्टिफिकेट NTC है कि STC है, आप सिलेक्ट करके आप ऐड कर देंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप ITI नहीं कर करके डिग्री इन इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके आप उसका डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे। जो भी आपके पास है आप यहाँ पर आप डाल करके आप ऐड पर क्लिक कर देंगे और आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो लिया जाएगा। लाइव फोटो लेने के लिए आपका लैपटॉप जो है कैमरा का एक्सेस लेगा। आप यहाँ पर अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से आप कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने फोन से लाइव फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को मोबाइल से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको जो लिंक आएगा उस लिंक को आपको किसी इंटरनेट ब्राउजर में खोलना होगा। खोलने के बाद जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आएगा उस पर आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। अपलोड करने के क्रम में आप ध्यान रखेंगे कि फोटो में जो है आपका फेस क्लियरली दिखना चाहिए, आपका पीछे के बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए और चेहरा साफ होना चाहिए, यानी कि पूरा अच्छे से विजिबल होना चाहिए। इस तरह से आपको फोटो को जो है आपको कैप्चर करके अपलोड करना होगा। अगर आप कंप्यूटर से ही करना चाहते हैं तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्या करे और क्या न करे का निर्देश दिया गया हुआ है, आप इसे पढ़ करके समझ सकते हैं, आपको फोटो लेने में आसानी होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू ए ट्विन, क्या आप एक जुड़वा हैं, यानी कि आपका कोई ऐसा जुड़वा भाई है जिसका चेहरा हम शक्ल हो, तो इस स्थिति में आपको यस और नो पर क्लिक करना होगा। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करके कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। आपको इस रेड सर्कल में आपको अपना चेहरा लाना होगा और आपका फोटो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस तरह से आपका फेस जो है कैमरा डिटेक्ट करेगा और आपका फोटो ऑटोमेटिक यहाँ से कैप्चर कर लेगा। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर कुछ सैंपल दिया हुआ है, किस प्रकार का आपको सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है और किस प्रकार का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप नॉर्मल जो सिग्नेचर करते हैं फर्स्ट लेटर जो कैपिटल बाकी सब स्मॉल होता है और साफ सुंदर व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से। अपलोड करने के लिए सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। साइज जो दिया हुआ है 30 KB से 49 KB के बीच रहना चाहिए। अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करना होगा, आपका जहां सिग्नेचर होगा डबल क्लिक करके आपको यहां पर सामने लाना होगा। सिग्नेचर को अपना इस रेशियो में रखना होगा कि यह इस बॉक्स के आपका अंदर सिग्नेचर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपके सिग्नेचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रहा है। अगर हो गया तो यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करके आपको सेव पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर डेटा सक्सेसफुली सेव होने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सिलेक्ट RRB, जो कि यहाँ पर जोन सिकंदराबाद है, उस जोन में जो पोस्ट है यहाँ पर दिया गया हुआ है। यहाँ पर मात्र 2 पोस्ट है। आप जिस भी पोस्ट को प्राथमिकता देना चाहते हैं उसको आप पहले प्लस पर क्लिक करेंगे और बाद में जिसको देना चाहते हैं उसको बाद में प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे अगर हम इस वाले को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो कि 1 नंबर प्राथमिकता में चला गया। अगर हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉस करके हम इसे हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पोस्ट होगा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इस बॉक्स में आप प्लस करके ला सकते हैं। ध्यान दें, यही RRB जो है आपको एप्लीकेशन फाइनल हो जाने के बाद जब एडिट का जो डेट आएगा उसमें यह चेंज नहीं किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए इस फील्ड को आप ध्यान से भरें।
कि बाद में आप इस पोस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लास्ट में आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। नीचे आने के बाद आपको इस चेक बॉक्स को भी क्लिक करना होगा और यहाँ पर प्लेस अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम या अपने गांव का नाम आप सिंपल डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आपने जो फॉर्म फिलअप किया है सामने आ जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके आप इसे एडिट कर लेंगे। नहीं है तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको मैसेज आएगा सबमिट करने के लिए। अगर नहीं करना चाहते सबमिट तो कैंसिल, अगर करना चाहते हैं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने इस तरह से पेमेंट पेज आ जाएगा और पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पे विथ SBI ई-पे पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर आप सिंपली पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI को चूज करके यहाँ पर QR कोड जनरेट करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। पे नाउ जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने QR कोड खुल करके सामने आ जाएगा और इस QR कोड को आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इसके माध्यम से आप स्कैन करके जो आपका अमाउंट है आप यहाँ पर आपको इसको पे कर सकते हैं। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका रिसिप्ट जो है मिल जाएगा। आप अपने पेज को लॉगिन करके भी उसको बार बार देख सकते हैं। वैसे आप उस पेज को प्रिंट करके और डाउनलोड करके रख लें ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा? आपको फॉर्म भरने में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। तो वीडियो में बताया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज का यह वीडियो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।